मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं ये शादी करूंगी। तू कितना भी छुपा ले भूमि, पर मैं जानता हूं कि तू अंश से प्यार करती है और मान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। आज से ठीक 4 दिन बाद इस तरह तुझे मैं नहीं जगाऊंगी, तेरी पत्नी जगाएगी बड़े प्यार से। बड़ी माँ को हाँ कहने में और सचमुच किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में बहुत अंतर है। मैं भूमि के सिवा किसी और को अपनी पत्नी होने का हक नहीं दे सकता। हल्दी की रस्म तो हो गई, अब हमें आज्ञा दीजिए। आप चलिए, जानकी धारा और राजेंद्र शगुन की हल्दी लेकर आ जाएंगे। ये आप लेटर प्लीज मान को दे दीजिएगा। क्या है इसमें वरुण? कुछ नहीं पापा, वो भूमि ने मान के लिए एक लेटर भेजा था तो बस वही। लता, तुमने सारे मेहमानों को फोन कर दिया? सब हल्दी पे आ रहे हैं ना? जी भाभी माँ। और हल्दी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं ना? जी जी। भाभी माँ, ये आपसे मिलने आए। जी नमस्ते। कहिए। मैं महक साइड से आया हूँ। हाँ हाँ, शाम इनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो, कपड़े दिखाओ। चल सुरभि, साड़ी चूज कर ले अपने लिए। आओ सुरभि, यहाँ बैठो। आज सबसे पहले तुम कपड़े पसंद करोगी, पर जरा सोच समझ के पसंद करना। ओके बड़ी माँ। भैया जी, अपना ना सबसे महंगे वाला लहंगा दिखाइए। इसका मतलब है कि सबसे अच्छा वाला लहंगा। ये लहंगा देखिए, सोने के तार लगे हुए इसमें, पूरे 1 लाख का है। लहंगे भी इतने महंगे आते हैं? मैंने तो सोचा था सिर्फ मेरे डिजाइनर कपड़े इतने महंगे होते हैं। वेरी गुड, आई लाइक इट। इसको ना आप साइड रख दीजिए और कुछ दिखाइए। जी। सुरभि, इतने भारी लहंगे का क्या करोगी तुम? सुनो, थोड़े हल्के और सादे कपड़े दिखाओ। जी ये देखिए, ये 8,000 की है, ये 10,000 की। 8-10 हजार? ये रेंज ठीक है, इसी में बताओ। नहीं बड़ी माँ, आपने आज तक मुझे कभी महंगे कपड़े खरीदने से नहीं रोका है, तो फिर आज क्यों? बड़ी माँ, मेरी शादी होने वाली है, ये तो टाइम है शॉपिंग का, क्यों रोक रही हो आप मुझे? तुम पहले नाश्ता कर लो, हम कपड़े आराम से देखेंगे। जी। शाम। जी भाभी माँ। इन्हें नाश्ता करवाओ। सुरभि, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं, तुम्हें उनके हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का ढंग सीखना होगा। रहने दीजिए आप बड़ी माँ, सब समझती हूँ मैं, मेरी कोई परवाह नहीं है। सुरभि, तभी आप मुझे मेरी मर्जी से कुछ नहीं करने दे रही हैं। सुनो। सुरभि बेटा, खामखा मेरी बेटी को रुला दिया। साड़ियां ही तो देख रही थी ना वो। सुमन, अब तो एक अच्छी माँ होने का फर्ज निभाओ। जाओ, जाके समझाओ अपनी बेटी को, ऐसी ही हरकतें करेगी तो ससुराल में बहुत दिक्कतें होंगी उसे, और इसके बचपने की वजह से हमारी परवरिश पे उंगली उठे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। जाओ। इस लड़की ने अपनी तो बैंड बजाई है, साथ में मेरी भी बैंड बजवा रही है, पागल। बस कर सुरभि, अब ऐसे चीजें पटकने से क्या होगा? मैंने तो पहले ही कहा था। तू रो रही है? सुरभि, रो मत बेटा, मत रो। कैसी शक्ल बना रखी है तूने। प्लीज चुप हो जा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बैठ बैठ तू। यही तो मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, एक औरत की पहचान उसके पति से होती है। अब तेरा होने वाला पति हम जैसा अमीर नहीं है ना, इसीलिए हर बार हमेशा तेरे साथ ऐसा ही होगा। हमेशा तुझे सस्ते कपड़े और सस्ते गहने ही पसंद करने पड़ेंगे। प्लीज माँ, ये 21st सेंचुरी है,
अब ऐसा नहीं होता है। एनीवे, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तू ये शादी तोड़ देगी ना? नहीं माँ, शादी तो मैं करूंगी, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मैं वरुण को इस घर में घर जमाई बनाकर लाऊंगी। क्या? ये लीजिए। तो हमने जितने कपड़े पसंद किए हैं उन्हें जल्द से जल्द तैयार करवा के भिजवा दो। लता, हल्दी की तैयारियां शुरू कर दो, मेहमान बस आते ही होंगे। जी भाभी माँ। शाम, सुमन और सुरभि को बुला लाओ, उनसे कहो कि हल्दी शुरू होने वाली है। जी भाभी माँ। छोटी भाभी, आपको और बेबी को भाभी माँ ने नीचे बुलाया है, हल्दी शुरू होने वाली है। तुम चलो, हम आते हैं। रोना बंद कर सुरभि, चल बेटा चल। लता, आइए ना। आओ सुरभि, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बैठ बेटा बैठ। लता, जाओ मान को बुलाओ। जी भाभी माँ। मान, मान, आजा बेटा, तेरी हल्दी शुरू होने वाली है। मान, मान। हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया? फोन करती हूँ इसे। हे भगवान, हाँ, मैं शादी करूंगा उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ। कहीं मान ने अपना मन तो नहीं बदल लिया? नहीं नहीं, भाभी माँ, मान अपने कमरे में नहीं है। नहीं मतलब कहाँ गया? पता नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। अग्रिम, मान को फोन लगाओ। जी भाभी। भाभी माँ, मान का फोन नहीं लग रहा है। अब क्या होगा जी? सब लोग तो आ गए, अब क्या जवाब देंगे इनको? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। लड़का भी ना। अच्छा वो मान भाग गया, कम से कम शुक्ला परिवार की शादियां तो तोड़ देगा। माँ प्लीज चुप रहो। सुरभि, तेरे पास तो सौरभ का नंबर है ना, तू उसे फोन लगा कर देखना, शायद उसे पता हो कि मान का। ओके ताई जी, मैं सौरभ से पूछती हूँ। लग नहीं रहा। मैं क्या करूं जी? शुक्ला परिवार वाले तो बस आते ही होंगे। अगर मान समय से नहीं आया तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन्हें? मान ऐसी हरकत, ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है? बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। क्या दिक्कत हो जाएगी इंदर जी? बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। क्या दिक्कत हो जाएगी इंदर जी? अग्रिम जी, सब ठीक है ना? जी कुछ नहीं। आप लोग वहां क्यों खड़े? अंदर आइए ना। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जय महाकाल। जय महाकाल। भाभी माँ, हम मान और सुरभि के लिए शगुन की हल्दी लेकर आए हैं। सुरभि, अरे अरे, खुश रहो बेटा। जीते रहो, खुश रहो। अब जल्दी से हमारे घर आ जाओ, हम सबको तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। अरे अरे, थोड़ा आराम से पकड़िए ना। फूल सी नाजुक सी गुड़िया है मेरी, महलों में जो पली बड़ी है। सुमन, सबके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। शाम, सुमन, शाम को तो हम भी कह सकते थे, जब तुम्हें कहा है तो तुम ही जाओ। जी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना प्लीज। जी। हमारे दामाद जी मान कहीं नजर नहीं आ रहे। जी वो सो रहा। नहा रहा है। अच्छा, उठ गया क्या? जी बहुत देर हो गई, वो तो कब का उठ गया है। अच्छा। लता जी, अगर दामाद जी तैयार हो गए हों तो उन्हें नीचे बुलवा लीजिए ना, हल्दी की रस्म पूरी करनी है। जी वो तैयार होकर आता ही होगा ना, तब तक आप लोग सुरभि के साथ रस्म शुरू कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। दरअसल हम शगुन की पहली हल्दी दामाद जी मान को ही लगाना चाहते हैं। भूमि, तू नर्वस फील कर रही है? आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैं भी अपनी हल्दी पे ऐसी ही नर्वस हुई थी। इनफैक्ट आई एम श्योर मान की भी यही हालत हो रही होगी। आय हाय, अपने होने वाले पति की इतनी चिंता, वो भी अभी से। अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। इसी को तो शादी कहते हैं, जिसमें आपको अपने से ज्यादा अपने पार्टनर की चिंता होती है। अब मुझे और विक्रम को ही देख लो, हम दोनों को तो हमेशा एक दूसरे की चिंता लगी रहती है। इसलिए तो हम कभी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, ताकि आगे चल के हमारे बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओह गॉड, मैं भी एक बार मेरा टेप रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर पॉज और स्टॉप का बटन लगाना ही भूल जाती हूँ। तू जा और मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ? अवनीति सही कह रही, रिश्तों में सच्चाई होना बहुत जरूरी है। और मैं मान को, घर वालों को, सबको धोखा दे रही हूँ। आज का ख्याल मुझे अपने दिल से मिटाना होगा। ये लता कहाँ रह गई? क्या वो तुम्हारे साथ भी नहीं है? अगर वो तुम्हें मिले ना, तो उससे कहना कि मुझे फोन करे, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। हे भगवान, कहाँ चला गया मान? तू ऐसे कैसे कर सकता है? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे की तुमने? दोबारा फोन करती हूँ। बहुत देर हो गई मान को नीचे आने में। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं देख के आता हूँ। जी। कोई फायदा नहीं है। मतलब? क्या हुआ लता जी? जी वो मान ऑफिस चला गया। अरे लेकिन हम अभी बाहर से आए, घर में हमें तो कहीं नहीं मिला। वो कार है ना, पीछे की तरफ पार्क की गई थी ना,
तो वो पीछे वाले दरवाजे से ही निकल गया। मगर वो अपनी हल्दी वाले दिन ऑफिस कैसे जा सकता है? वो क्या है ना, हमारा मान है ही ऐसा, उसे ना काम के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, उसे आने में कितना वक्त लगेगा? वो तो पता नहीं राजेंद्र जी, कुछ बहुत जरूरी काम होगा इसीलिए चला गया, और कितना टाइम लगेगा ये भी बताना मुश्किल है। तो हम सुरभि से ही हल्दी की रस्म शुरू करते हैं और मान का शगुन यहीं छोड़े जाते हैं। आप लोग बाद में मान को हल्दी लगा दीजिएगा। अब हम बहुत ज्यादा देर रुक भी तो नहीं सकते, हमें वापस उज्जैन लौटना है। जी यही ठीक होगा। माफ कीजिएगा, मान की वजह से आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। अरे रे, कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी माँ? कभी कभी काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं रहता। सुरभि, हम उसी के साथ रस्म शुरू करते हैं। मजबूरी का नाम भाभी माँ। अच्छा भाभी माँ, अब हम चलते हैं। जय माँ। जी राजेंद्र जी, हमारे हालात को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अग्रिम जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे एक चिट्ठी देनी रह गई। वो भूमि ने मान के लिए एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? हाँ, वो शायद आज तक भूमि मान से मिल नहीं पाई ना, इसलिए। आप हमें दे दीजिए, हम मान को दे देंगे। मैं दे दूंगी। सॉरी। चलो, मान की नहीं, उसके लेटर की हल्दी हो गई। शायद बच्चों की किस्मत में लिखा ही नहीं है शादी से पहले मिलना या बात करना। कोई बात नहीं, अब भूमि को जो भी कहना होगा शादी के बाद ही कह देगी मान से। चलते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। दीदी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी मान ऐसे आज सब कुछ छोड़ के चला गया। कैसी बातें कर रही हो धरा? हो सकता है वो सचमुच किसी जरूरी काम से गया हो। मगर जानकी, आज तो उसकी हल्दी थी, आज तो उसे होना चाहिए था ना। अरे धरा का तो मैं समझ सकती हूँ, पर आप ऐसी बातें करेंगे? सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप? अब चलें घर। लता,
मान कहाँ है? मुझे नहीं पता भाभी माँ। आज उस लड़के की वजह से इतने झूठ बोलने पड़े, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो हम। लता, अब वो हमारी आजादी का फायदा उठा रहा है। भाभी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। और मैं तो उसे फोन भी लगा रही हूँ, पर वो उठा ही नहीं रहा। आज तो हल्दी थी, किसी तरह बात संभल गई। कल संगीत है, अगर कल फिर उसने यही हरकत की तो हम मेहमानों को क्या जवाब देंगे? भाभी माँ, आप फिक्र ना करें, मान से मैं बात करूंगा। मुझे अंश को भूलना ही होगा। मुझे एक आखिरी बार भूमि से बात करनी ही होगी।